ए चलो देखो देखो कहाँ तक हुआ था? 10 में बन गया था। दस में सब बना लिया है? कल बोले थे बना के ना, नहीं बना पाया। घर में मेहनत नहीं किया होगा तो कौन से बनेगा। हम लास्ट में जाने जाने तो बस बोले थे कुछ बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। बिना मेहनत का कुछ होता है? थोड़ा बाबू थोड़ा पीछे खिसक जाओ, थोड़ा पीछे खिसको। तुमने बिना मेहनत का कुछ होता है क्या? इसलिए मेहनत करना पड़ता। कुछ हासिल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा ना। जो जो मेहनत किया होगा वो बनाया होगा, नहीं तो नहीं बना पाया होगा। तो चलो नहीं बनाए तो हम है ना, हम तो बना ही देंगे। कितना नंबर है? 10 नंबर। चलो देखो क्या कर रहा है, सी डी और जी एच हिसाब थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। सी डी और जी एच क्रमशः कौन ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है, समद्विभाजक है कि बिंदु डी और जी, डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी। देखो नाम तो यहाँ शुरू हो रहा है, फिगर यहाँ से बनना शुरू होगा, त्रिभुज एबीसी है ना। तो चलो कोई बात नहीं, त्रिभुज एबीसी बना। त्रिभुज पहले चैप्टर कितना है? 6 त्रिभुज। एक्सर्स प्रश्नावली कितना है? 6.3। कितना नंबर? देखो त्रिभुज एबीसी ना, तो बनाओ त्रिभुज एबीसी। बना लिया था? अच्छा ठीक है, ए बी सी ये ना। इस क्या था? रुको, ओ ए सी बी का समद्विभाजक, हाँ ठीक है, सी का समद्विभाजक है। कौन कौन देखो दिया है ना, ए बी सी। इसके बाद कौन है? कौन है? ई सॉरी एफ ई जी और समद्विभाजक दो कौन है? जी का ना। चलो ठीक है, ये ई होगा और ये क्या होगा? एफ होगा और ये क्या होगा? जी। और कौन है सी का समद्विभाजक? कौन है? सी डी ना, यहाँ डी। और जी का समद्विभाजक कौन है? जी है। कौन है? एच, यहाँ एच दो। किसी को दिक्कत? हाँ नहीं ना, तो यहाँ लिखो, चूंकि कौन ए सी बी का समद्विभाजक, समनस क्या होता है और द्विविनस क्या होता है और भाजक मनस क्या होता है? मतलब कौन सी को दो बराबर बराबर भागों में कौन बांट रहा है? सी डी। कौन ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है। कौन है? सी डी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कौन डी सी ए या ए सी डी, या क्या लिख सकते हैं? ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी डी। अब बराबर कौन बी सी डी होगा। देखो इधर ए सी डी, ये कौन आया? बी सी डी। ये कौन? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो फिर देखो, चूंकि कौन ई जी एफ, ई जी एफ, देखो ई जी एफ ये पूरे को कौन सा समद्विभाजक है? ई जी एफ का समद्विभाजक
समद्विभाजक कौन है? जी एच है। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं कौन ई जी एच बराबर कौन एफ जी एच। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समद्विभाजक मतलब उसको दो बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ हमने क्या तुम्हारा किताब ही दे दिया है, दे दिया है ना। चलो आगे देखो क्या कर रहा है। तो हमको साबित करने बोल रहा है सी डी बटे जी एच। कहाँ सी डी? देखो सी डी बटे ये लंब है तो ये भी क्या है? लंब है। चलो इधर देख। और इसके बाद बोल रहा है और क्या? ए सी बटे एफ जी। ए सी बटे कहाँ? ए सी, ए सी बटे एफ जी, ये ना। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो चलो ठीक है। अब देखो त्रिभुज किस में आ जाओ। पहले तो साबित है, जब तक समांतर, जब तक हमको कोई चीज अनुपातिक नहीं होगा तब तक, समरूप नहीं होगा तब तक हम भुजानुपातिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनुपातिक नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या चाहिए? समरूप में। समरूप कहाँ दिया है? ओ हाँ दिया रे। और कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और तो त्रिभुज ई एफ जी क्या है? समरूप है। त्रिभुज लिखो, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज ई एफ जी। ये क्या किया है? दिया है। क्या किया है? दिया हुआ है। और दिया हुआ तो समरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है? समान होती है। समरूप त्रिभुज की क्या होती है? समान होता है। देखो असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती। समानुपाती। तो देखो सुनो देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अब बोलोगे कि सर क्यों हुआ? बोलोगे कि सर क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुज थोड़ा क्या आ गया? उल्टा दे दिया। क्या दे दिया है? उल्टा बना दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो लिख सकते हैं कौन ए कौन बराबर होगा? कौन ए बराबर कौन एफ। क्यों हुआ? और कौन कौन बी, कौन किसके बराबर होगा? होगा। तो कौन बी बराबर कौन ए होगा ना। और अनुपातिक करना भी है क्या? नहीं, इसको रहने दो। इसको यहाँ लिखो समीकरण। इसको कितना मान लो? एक। कितना मान लो? तो क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है? समान होती है। किसी को दिक्कत है? नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है। अब थोड़ा देखो, यहां तक हो गया। अब हमको पहले त्रिभुज इसमें आ जाओ, ये त्रिभुज मिटा दो। और इधर से क्या करो? ये त्रिभुज मिटा दो। मिटा दिया तो ये दोनों बचा। चलो ठीक है। त्रिभुज कौन कौन? त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज कौन? एच एच जी एफ। नंबर 2 में ये नहीं साबित करने वाला रे। क्या बोल रहा है? सी डी बी। कहाँ है सी डी बी? सी डी बी, रुको रुको, सी डी बी। एक मिनट 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 एक मिनट। क्या बोल रहा है? और कोई बोल रहा था क्या? ए सी डी। हाँ ये ए सी डी। और कौन था? एच जी एच जी एच जी। हाँ चलो ठीक है, हम 3 नंबर ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ। और देखो हमको क्या साबित करने बोल रहा है? डी सी बी, डी सी बी। और कौन? एच जी ई, एच एच जी ई। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। देखो
कौन ए बराबर कौन एफ, कौन एफ ना होगा, कौन ए बराबर क्या होगा, कौन एफ। कोई दिक्कत हाँ नहीं ना। अब देखो ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, ए सी डी में ये कितना डिग्री और ये कितना डिग्री, लिख सकते हैं कौन कौन ए डी सी बराबर कौन जी एच एफ, कितना डिग्री, तो दो ये को हमको बराबर करना है, और जब दो को बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, तो त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज कौन एच जी एफ, किससे ए समरूपता से। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, देखता ये लंब है तो इसका क्या ये लंब है, तो लिख सकते हैं यहाँ एक ये 2 नंबर 3 नंबर ये प्रूव्ड हुआ, कितना नंबर है, और नंबर 2 में देखो यहाँ प्रूव्ड होगा, नंबर 2 में यहाँ होगा कौन सी डी बटे कौन जी एच होगा, अब बराबर ए सी बटे एफ जी, यहाँ क्या लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। देखो ये पहला एगो प्रूव्ड यहाँ हुआ, पहला प्रूव्ड सॉरी तीसरा प्रूव्ड यहाँ हुआ और दूसरा प्रूव्ड यहाँ हुआ, अब तीसरा एगो लाई पहला कौन है, पहला ओ ये पहला था, ये पहला, तीसरा हो गया, बचा कौन दूसरा, दूसरा में क्या है देखो त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज कौन कौन है एच जी ई, एच जी ई में एच जी ई में देखो कहाँ है, अब देखो तेरा कौन कौन डी सी बी कहाँ है, डी डी सी मतलब ये त्रिभुज में इधर वाला में ना, इसके बाद जी एच जी ई, एच इधर मिला ये ई था, एच जी ई इधर वाला में, देखो ये कौन और ये कौन क्या था बराबर था नहीं था, तो कौन बी बराबर हाँ देखो यहाँ पे कौन ई, और देखो ये कौन कितना डिग्री, तो ये भी कौन कितना डिग्री, लिख सकते हैं कौन सी डी बी बराबर कौन जी एच ई, कितना डिग्री, त्रिभुज दो को कौन बराबर हो गया, तो त्रिभुज कर सकते समरूप त्रिभुज डी सी बी और समरूप त्रिभुज कौन एच जी ई, किससे ए समरूपता से, किसी को दिक्कत, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया बारिता, हाँ हेलो बारिता, किसी को दिक्कत, किसी को पूछना है, किसी को पूछना तो पूछो नहीं तो उतर। देखो इधर कितना नंबर है 13, देखो क्या कर रहा है 13, देखो क्या कर रहा है त्रिभुज एबीसी, क्या बोल रहा है त्रिभुज एबीसी बनाओ, ए बी सी त्रिभुज एबीसी बन गया, इसके बाद कहता है कि भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर, भुजा कहाँ बीसी, ये है बीसी, इस पे कौन एक बिंदु है डी, भुजा बीसी पर एक बिंदु कौन है डी, डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी कहाँ एडीसी, एडीसी मतलब इसको मिलाना पड़ेगा तब ना, ए डी
सी, ये कौन हुआ? इसके बाद कौन है? बी ए, बी ए सी, मतलब ये कौन, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। मतलब ये कौन और ये कौन आपस में क्या है? बराबर है। कौन का है? हिसाब का दिया, क्या कहा है? हिसाब बराबर है, तो दर्शाइए कि ए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो लिखो, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें भुजा, क्या पता, जिसमें भुजा कौन? बी सी, जिसमें भुजा कौन है? बी सी, जिसमें भुजा कौन है? बी सी, बी सी पर एक बिंदु पर, बदमाशी मत करो, पर एक बिंदु कौन? डी, इस प्रकार स्थित है कि कौन बी ए सी बराबर कौन है? ए डी सी, ए डी बी है रे, रुको, ए डी सी, रुको, ए डी सी है ना, ए डी सी, तो ये कौन बराबर होगा? ये बोला कौन, ये कौन, ये कौन और ये कौन पूरे क्या है? बराबर है, एडीसी लिखा है, ठीक है। एडीसी कौन? एडीसी हो तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या करने बोल रहा है? ए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं, चलो, सी डी कहाँ? यहाँ है, और सी बी कहाँ? यहाँ, और ए सी। चलो देखो, थोड़ा सा समझो तो, बहुत ही आसान हिसाब है, ठीक है। देखो देखो, यहाँ चीज पकड़ो, ए सी क्या है? कहाँ ए सी? ये ए सी हुआ ना, हुआ, फिर क्या है? ए सी बी सी है, तो बी और सी ये पूरे हो गया ना, हो गया, और सी डी तो कौन हुआ? ये ना हुआ, तो मतलब बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज का काम होगा ना, होगा, ये ना होगा। थोड़ा इसे देखो, पकड़ो, क्या है? ए सी स्क्वायर, चलो ए सी तो ये आ गया, आया ना ये भुजा। इसके बाद क्या? बी सी, तो बी सी भी यहाँ पूरे आ गया। फिर कौन आया? सी डी, तो सी डी इतना, तो बी डी की जरूरत नहीं ना आ रहा है, तो ये इसके कौन सा त्रिभुज में? इसमें लोगे, तो लिखो त्रिभुज प्रूफ में, त्रिभुज कौन है? ए बी सी आता था, त्रिभुज कौन? ए डी सी में। एक बार पूरा त्रिभुज लो, क्या ले लो? पूरे त्रिभुज लिया, और फिर एक बार कौन लिया? इसकी जरूरत नहीं है ना, आ रहा है क्या? इसलिए इसकी में जरूरत है। चलो देखो, हिसाब क्या दिया है? कौन बी ए सी बराबर कौन ए डी, ये हमको खुद दे दिया है, नहीं दिया है? हिसाब ने पहले दिया ना, नहीं दिया रे, देखो तो क्या लिखा है? बी ए सी बराबर कौन, ये क्या किया है? अब देखो, ये त्रिभुज ले रहे हैं बड़का, तो कौन सा कौन आ रहा है? ये छोटका ले रहे हैं, तो इसमें भी कौन आ रहा है? तो सी सी क्या हो गया? दोनों त्रिभुज के लिए हो गया ना, लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन, क्या हो गया? उभय, जो जिसकी जरूरत है वो पूरा हो गया ना। हमको समरूपे करना है ना, और समरूप हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया? समानुपाती ना, होगा। चलो देखो देखो, तो यहाँ त्रिभुज दो कौन बराबर हुआ, तो त्रिभुज कर सकते हैं समरूप त्रिभुज ए बी सी, और समरूप त्रिभुज ए डी सी, किससे? ए समरूपता से। किसी को दिक्कत? असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानु, लिख सकते हैं ए सी बटे, देखो ए सी कहाँ है? ये ए सी है, ए सी पूरे इसका त्रिभुज है ना,
AC बटे BC पूरा लिख सकते हैं, BC अब बराबर और DC बटे क्या लिख सकते हैं, AC। क्यों लिख सकते हैं, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो गुना करो, देखो कभी कभी यही भी प्रूव करने दे देगा, यही करने दे देगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इसको कोना कोनी क्या कर दिया है, गुना कर दिया, क्या कर दिया है, गुना कर दो। AC गुना AC, AC अब BC गुना DC होगा, AC गुना AC अब BC इंटू प्रूव्ड हुआ ना हुआ, हाँ अरे बक नाम में कोई दिक्कत नहीं, सुनो बताते, एक मिनट बोल रहा है कि सर वहां बोल रहा है AC स्क्वायर इस तरह है, ये ना हम इस तरह नहीं लिखेंगे, AC स्क्वायर लिखेंगे, गलत कर देगा, नाम करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो भुजा हम यहाँ बोलेंगे AB या BA नहीं बोल सकते हैं, भुजा वही ना रे, हाँ यहाँ हम AB बोलो या तो BA बोलो, भुजा तो वही है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये नहीं कि सर बतले AC स्क्वायर कितना बदले, AC CA स्क्वायर, ये सब बात नहीं, वो भुजा वही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो देखो AC कहाँ, AC बटे BC, देखो AC ये हुआ, ये ना, इसकी संगत भुजा कौन हुआ, ये हुआ। अब इसके बाद देखो क्या लगा, DC बटे DC, DC ये हुआ, इसी का संगत भुजा कौन हो गया, ये हो गया। तो इसलिए यहाँ तो थोड़ा सा याद रखना कि अनुपाती में करना, क्योंकि एक ही त्रिभुज है, उसमें एक छोटा और एक बड़ा है, इसलिए समझा, इसलिए अपने से यहाँ याद करना, ऐसा लेना है यहाँ दोनों क्या आ जाए, गुना में आ जाए, समझ आया, कोई दिक्कत, हाँ चलो उतर। देखो 14 नंबर हिसाब क्या है, देखो तो कहता है एक त्रिभुज, क्या बोल रहा है, कौन है, ABC, ये A है और ये B और ये, और दूसरा त्रिभुज कौन है, PQR, ये P है और ये Q है और ये कहता है त्रिभुज ABC का जो है मध्य का कौन है, AD है, कौन है, AD है, तो इसमें यहाँ एक बिंदु क्या होगा, D होगा, और ये क्या है, इसके क्या होगा, PM। देखो थोड़ा समझो हिसाब क्या कहता है, देखो कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्य का AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा PM क्रमशः क्या है, समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है। देखो कितना नंबर है, चलो देखो AB बटे PQ होगा, अब बराबर फिर कौन होगा, AC बटे कहता है AC बटे PR और कौन है, AD बटे PM, ये क्या किया है, इसको समीकरण कितना मान लो, किसी को दिक्कत, ये हेलो, ये हमको क्या किया है, दिया, खुद की हिसाब कर रहा है ना। कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQ, मतलब AB बटे PQ और AC बटे PR और AD बटे PM, ये क्या किया है, दे दिया, किसी को दिक्कत, चलो ठीक है। चूंकि भुजा BC की माध्य का कौन है, AD है, क्या है, AD है, तो लिख सकते हैं BD बराबर, ना लिख सकते हैं, हेलो लिख सकते हैं ना, AD बराबर क्या लिख सकते हैं,
DC लिख सकते हैं ना। हाँ तो चलो ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, BC बराबर BD प्लस DC लिख सकते हैं। हाँ चल ठीक है, तो BC बराबर 2 सॉरी BD प्लस BD, BC बराबर कितना 2BD, 2BD लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं रे, और इसके बाद इधर गुना इधर आके क्या आ जाएगा, तो BD बराबर कितना होगा BC बटे 2। किसी को दिक्कत, अब देखो QR भुजा QR की माध्यिका कौन है, PM है, तो लिख सकते हैं QM बराबर PM लिख सकते हैं ना। हाँ सॉरी MR होगा, MR लिख सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, तो QR बराबर क्या लिख सकते हैं, QM प्लस MR लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत, तो QR बराबर कितना QM प्लस QM, तो QR बराबर कितना 2QM, ये ना, इधर गुना इधर आके भाग, तो QR बटे 2 बराबर कितना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अभी रुको ना, अभी रुको ना। ये दो, एक और एक कितना होता है, अब देखो हमको भुजा अनुपातिक करना है, क्या करना है, भुजा अनुपातिक, हमको ये लाना BC बटे कौन QR, BC बटे QR लाना, क्या करना है BC बटे QR, तो BC बटे QR कैसे करें, जो अगर ये त्रिभुज लेना तो ये भुजा और ये भुजा क्या है समानुपाती है। चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो देखो त्रिभुज किस में आ जाओ, ADB तथा त्रिभुज कौन PMQ में, देखो तो AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, ये हमको क्या किया है दिया है, लिख सकते हैं ना। तो बताइए कितना डिग्री, ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री, कौन ADB बराबर कौन PMQ बराबर कितना डिग्री 90। देखो दो भुजा समानुपाती हो गया, एक कौन बराबर हुआ, त्रिभुज क्या हो गया समरूप, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज कौन PMQ, किससे SAS से। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BD बटे QM लिख सकते हैं। हाँ अरे देखो ये इसका ये समानुपाती हुआ, ये आधार है तो ये भी क्या है तो समानुपाती होगा। हाँ यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है समानुपाती होती है। तो ए बी रहने दो, ए बी बटे पी क्यू रहने दिया, ए बी डी मतलब हम कितना निकाला बी डी बराबर बी सी बटे, तो बी सी बटे अब क्यू एम का मान कितना निकाले हैं क्यू आर बटे 2, तो 2 क्या हुआ, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे, हमको तो यही जरूरी था ना, समीकरण कितना 2।
समीकरण 1 और 2 देखो। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं? अब देखो समीकरण 1 और 2 देखो तो थोड़ा देख लिया। यहाँ देखो क्या है, ये क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे ए सी बटे बी डी ए डी बटे, तो क्या जब ये देखो यहाँ बराबर है ना, हाँ बराबर है, तो चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर है तो ये भी क्या, ये दोनों बराबर होगा ना, होगा, ये दोनों बराबर है ना, और जब ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर, तो लिख सकते हैं, तो ए बी बटे क्या पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, अब बराबर कौन, बी सी बटे क्यू आर, क्यू आर लिख सकते हैं ना। और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन, पी क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी देखो क्या दिया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, तो तीनों भुजा समानुपाती हो गया, और तीनों भुजा समानुपाती हो गया, त्रिभुज क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज कौन, पी क्यू आर, किससे, एस एस एस, क्या हुआ, किसी को दिक्कत, चलो